तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का बेसिक मैथमेटिक्स का आ चुका है। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं फिजिक्स में? बाबू बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहला पार्ट देख के कुछ लोग तो नींद आने लगा होगा, लेकिन परेशान मत हो, जब नंबर आएगा शायद नींद ना आए तुम लोग को, ठीक है? इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साथ भी यही हो चुका है जो अभी तुम लोग के साथ होने जा रहा है अगर नहीं पढ़ोगे तब, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ठीक है? तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या फिर इसको यही भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई। भैया इतना फॉर्मूलाज हो गया, मेरा तो हालत खराब हो गया। हम कह रहे बाबू याद कर लो, आगे क्लास 11 में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लास 12 में जरूरत पड़ेगा। अब कहेंगे भैया हम क्लास 12 में याद कर लेंगे। हम कह रहे बाबू तब क्लास 12 में तब नंबर आएगा तब घर पे जाना, इसीलिए अभी याद कर लो, ठीक है? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या फिर अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या था? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, दोनों बराबर है। एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड कॉस स्क्वायर वाई या माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? तो चलो अब अगला लिखते हैं साइन एक्स का सम एंड डिफरेंसेस का, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे, मतलब सम एंड डिफरेंसेस को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है साइन कॉस और टेन का। तो इसमें क्या है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है? अब दूसरा साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये क्या है? ये कॉस जो है इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है? कुछ समझ में आया? यहाँ पे साइन था एक्स प्लस वाई बाई 2 के साथ, यहाँ पे क्या आ गया? कॉस आ गया एक्स प्लस वाई बाई 2 के साथ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई साहब। कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस वाई, ये क्या है? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ये है। अभी बाबू कॉपी पे लिख रहे हैं हम, मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। जल्दी व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा तब हम व्हाइट बोर्ड पे लिखवाना शुरू करेंगे। अभी 1 महीना शायद लगे, दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी मिड में आ जाएगा। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। अब बोलेंगे भैया साइन एक्स प्लस साइन वाई, अभी तो आप लिखवाए थे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हम कह रहे हैं बाबू ये तो ब्रैकेट के अंदर था ना एक्स प्लस वाई, ये तो बाहर है। ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन का होल एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं ना है। ये साइन एक्स अलग है, साइन वाई अलग है। जिस तरह साइन हम लिखें साइन 30 प्लस साइन 45, ये इस तरह ओपन होगा, ठीक है? साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। अब कह रहे भैया बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हो गया, अब याद नहीं होगा। हम कह रहे बाबू हम लोग को भी जब पढ़ाया जा रहा था तो हम लोग को भी यही लग रहा था। अभी और भी लोड सहना है, इसीलिए परेशान मत हो और पढ़ते रहो। साइन एक्स प्लस साइन वाई हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करने के लिए क्लास में। अभी हम कैमरा के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, धीरे धीरे जब कंफर्टेबल होने लगेंगे तो तुम लोग को उतना नहीं प्रॉब्लम करना पड़ेगा।
साइन एक्स प्लस साइन वाई कितना है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस वाई क्या है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, एंड यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नोट करना, ये वाला जो है नोट करना है इस पे भाई साहब कितना है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या है, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। अब भैया बहुत ज़्यादा हो गया, थक गए, हम कह रहे रुको बाबू लाइट हम एडजस्ट कर लेते हैं, रुको। दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है, चलो लाइट एडजस्ट हो गया। अब पांचवा क्या है, पांचवा है tan ऑफ x प्लस tan y। कुछ बच्चे बोले तो भैया tan x प्लस tan y लिखने जा रहे हैं। हाँ, tan x प्लस tan y क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कॉस x कॉस y। इस पे ज़्यादा ध्यान न देना, ये तुम लोग के फिजिक्स में नहीं आएगा, जब मैथ तुम लोग पढ़ोगे तब आएगा, हम लोग को तो याद है सब। tan x माइनस tan y, इसके बाद जो लिखवाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा कॉस थीटा वाला। ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने को याद कर लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स प्लस साइन वाई वाली जो 4 रोज हैं, ये वाली 4, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। ठीक है, और साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है। ये वाले को हल्का सा कम इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो है cos 2 थीटा का। ये हर जगह इंपॉर्टेंट, ये हर जगह रोल प्ले करेगा। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो तुमको टीचर जो सिर्फ मैथ वाले बताएंगे, फिजिक्स वाले टीचर तुमको नहीं बताएंगे ये चीज, या फिर तुमको बहुत अच्छे कोचिंग्स में जाओगे तभी बताएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2x या फिर cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे रुकना, थोड़ा पॉज बटन अपना दबाओ और दिमाग को अपना डबल करो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, ऊपर 2 है, बगल में 2 नहीं है। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, मतलब इसका यहाँ पे हाफ हो रहा है। हाँ भैया, ये तो हम लोग देखे ही नहीं थे, हम कह रहे बाबू हम इसीलिए दिखाने के लिए यहाँ पे cos 2 थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब उसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम cos 4 थीटा लिखते हैं तो इसका आधा होगा। हाँ होगा भैया, तो cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। हाँ सही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे उसी तरह cos ऑफ मान लो 13 थीटा लिखते हैं। अब 13 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, लेकिन तब भी तुम लिख सकते हो इसको cos स्क्वायर ऑफ 13 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 13 थीटा बाई 2। ठीक, अब cos 2 थीटा को कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा हम भी पागल हो गए। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। एंड इसका एक और चीज है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चारों चीज ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी ठीक है,
और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी ठीक है। हाँ चलो ये चीज आ गया। हाँ भैया आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, कॉस 2 थीटा वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगला हम बढ़ते हैं साइन 2 थीटा पे। साइन 2 थीटा पे ये क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपना लगाना, फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन नहीं लगाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, धोखा नहीं देगा फिजिक्स तुमको अगर ऑब्जर्वेशन लगाओगे। साइन 2 थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा थीटा बट गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा थीटा बढ़ गया तो हाफ हाफ बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया। इसी तरह यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो गया, यहाँ पे भी थीटा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ थीटा, सिर्फ साइन थीटा हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, सिर्फ साइन थीटा हम बोल रहे हैं, तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। हाँ भैया सही है। थोड़ा दिमाग को अपना तेज करो और समझो, यही सेम चीज है, यही चीज हम दोबारा लिखे हैं, सेम चीज है। देखो साइन ऑफ, अगर हम 6 थीटा लिखते हैं तो 3 साइन, अरे 2 साइन 3 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा होगा। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो cos 2 थीटा का हम बता दिए कि नहीं, cos 2 थीटा में सबसे ज्यादा तुमको वेरिएशन जो दिखेगा cos 2 थीटा में दिखेगा और sin 3 थीटा में भी कुछ दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में cos 2 थीटा ही यूज करना पड़ेगा तुमको। देखो cos 2 थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा हम इसमें तिगड़न लगाते हैं, चलो तिगड़न लगाया जाए। इसको हम लिखा जाए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये भी cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा है। अरे भाई साहब cos 2 थीटा और cos 2 थीटा तो बराबर ही हो गए हैं आपस में, एक ही चीज हम लिखे हैं ना। हाँ भैया, तो इसको चलो एक साइड में ले आया जाए, 2 को इस साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या अकेला होगा, -2 sin स्क्वायर थीटा अकेला हो गया। अब ये माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज घूम जाएगी, 2 यहाँ पे आ गया, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको दोनों को उड़ा देते हैं तो एक चीज प्रूफ कर रहे हैं, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये चीज आप सही लिखवाए हैं। उसको हम सही प्रूफ करने के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को होगा, एक साथ सॉल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा आना चाहिए। अब देखो आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, और तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा आया कि नहीं? हाँ भैया आ गया। तो सही है कि नहीं? हाँ भैया सही है। तो चलो अब अगला लिखा है जो सबसे ज्यादा cos 2 थीटा के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाली चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इनटू सम। इनटू सम और दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तुमको क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे, सबसे पहले तुमको फॉर्मूलाज नोट कर दें। 1 घंटे क्लास होने जा रहा है, आधे घंटे का 2 क्लास हो गया। अभी ज़्यादा नेट नहीं ना है मेरे पास, इसलिए आधे घंटे का बना रहे हैं। अब इसको लिख सकते हम प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, मतलब साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, साइन एक्स या साइन वाई दोनों प्रोडक्ट में होगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सम या फिर डिफरेंस में। समझ में आ गया? हाँ भैया थोड़ा तो समझ में आ रहा है। चलो लिखते हैं 2 साइन एक्स
कॉस वाई, ये क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। दूसरा क्या होगा 2 कॉस एक्स। इसको तुमको याद करना पड़ेगा, मेरे पास इसके लिए अभी तक तो कोई ट्रिक नहीं है, मैंने भी याद ही किया था, लेकिन आगे अभी कोई क्लासेस में ट्रिक निकलती है तो बता दूंगा मैं। 2 cos x साइन वाई क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ये तुमको याद करना पड़ेगा। किस लिए याद करना पड़ेगा, तुमको स्प्लिट करना है इसको दो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में, तो इसको तुमको सीखना पड़ेगा। तीसरा क्या है 2 cos x cos y, ये क्या है cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। चौथा क्या है 2 sin x sin y, ये क्या है cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। इतना समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। तो हम कहते हैं ठीक है चलो हम अलविदा लेते हैं, थोड़ा सा और 1-2 फॉर्मूला बताने के बाद। कहे भैया अब दोबारा फॉर्मूला बता रहे हैं? हम कह रहे हैं हाँ बाबू फॉर्मूला बता रहे हैं दोबारा। देखो साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा क्या होता है, बस हो गया परेशान मत हो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ हो गया भाई साहब। देखो साइन 3 थीटा क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आया? यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा था, यहीं पे ये कॉस क्यूब थीटा हो गया, 4 के साथ यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। यही चीज नहीं है लेकिन इंटरचेंज हुआ। यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था, यहाँ पे क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो हम रिवीजन करवा देते थे, पहला क्लास है तुमको रिवीजन करवा है, एकदम पहला क्लास है। एकदम पहले क्लास से रिवीजन है, देख लो एक बार दोबारा। जो चीज ना समझ में, देखो cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा तुमको पता है। नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे क्या होता है tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड अगर कोई चीज कह रहा है तो वो असल में 1 अपॉन 0 है। ठीक है, tan 90 इक्वल टू 1 अपॉन 0 ये इसको क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है असल में इन्फिनिटी बन जाता है। ये तुमको याद रखना 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, 0 अपॉन 1 तो 0 ही होता है, लेकिन 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ये तुमको क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन करोगे तब भी ये भी इस्तेमाल होगा, क्लास 11 से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा फिजिक्स में, लेकिन क्लास 12th में तुमको ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड एंगल तुमको बता देते 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री होता है। एक रेडियंस क्या होता है, एक रेडियंस 1 अपॉन 80 पाई होता है, ये भी तुमको बताए थे। देखो 1 रेडियंस इक्वल टू क्या होता है 180 बाई पाई डिग्रीज होता है। ये कैसे हुआ था, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सब डिग्रीज में है, रेडियंस में नहीं है। रेडियंस में भी तुम लिख सकते हो, अगर 30 डिग्री लिखना है तो क्या लिख सकते हो 30 डिग्रीज, तो पाई बाई 6 लिख सकते हो। पाई क्या है 180 डिग्रीज, और 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई 6 क्या होता है 30 डिग्रीज। ठीक, ये तुमको बता देते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये सब देख लेना एक बार, ये तो तुमको आज ही हम क्लास में किए। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये भी चीज हम तुमको आज ही बताया, इसको नोट कर लेना, भूलना मत। ओके थैंक यू बाय। मास्क पहने रहिएगा और पढ़ते रहिए।